स्तुति करें। प्रेज लॉर्ड, 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 प्रेज लॉर्ड। हमारे देश में प्रभु ये सारी महामारी को दूर करना चाहिए और सारी बंधन से हमारे देश को मुक्त करने के लिए स्तुति करें। प्रेज लॉर्ड, 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 प्रेज लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के सम्मुख में ही एक आशीष पाने के लिए मदद करना। स्तुति करें। प्रेज लॉर्ड, 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 प्रेज लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। Now we will meditate on the word of God. पिछले दिनों से हम बलिवेदी के बारे में जान रहे हैं। Past few days we were looking on the topic of the tabernacle. हाँ, और पिछली बार हमने बलिवेदी के पात्रों को भी जाना था। Last Sunday we discussed about the vessels in the holy place. हाँ, जो यीशु मसीह के ये वेदी बलिवेदी जो है यीशु मसीह के विषय में प्रकट करती है। This altar shows about Lord Jesus Christ. और ये पात्र जो है ये सेवकाई के लिए जो यीशु मसीह के सुसमाचार में काम करते हैं उनके विषय में बताते हैं। And these vessels show regarding the preaching of the God. हाँ, अभी आज हम ध्यान करेंगे। Today we are going to meditate. हाँ, वही निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 6 वचन में। Exodus chapter 27 verse 6. हाँ, और बेटी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से बनवाना। And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass. हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? What do we see here? हाँ, ये बलिवेदी के लिए 2 डंडे बनाना है। Here we need to make staves. हाँ, ये डंडे क्या काम करते हैं? What do these staves do? हाँ, ये बलिवेदी के जो दोनों तरफ जो है 2-2 कड़े लगे हुए हैं। These staves will support the altar in both sides. हाँ, क्योंकि ये बलिवेदी जो है वो जंगल के सफर में उठा के चलना है। Because this altar will be taken in the journey of the wilderness. हाँ, और ये डंडे जो है वो उस कड़े में डाले जाते हैं। And these staves will be put in the strong. हाँ, 2 कड़े एक तरफ है, वेदी के 2 तरफ एक तरफ है। Two staves are on one side and other 2 on the other. हाँ, ये कड़े जो है जब दोनों कड़ों के बीच में डंडा आता है, When a stick is put between these 2 staves, हाँ, तब हम देखते हैं कि ये वेदी जो है उठाने के योग्य बन जाती है। then we can see that this altar can be lifted. हाँ, इस वेदी को जो उठा के जो चलने का जो काम है, Once this altar is lifted and is taken, हाँ, ये जो लेवी के जो 3 पुत्रों में से गेर्शोन जो कुल के जो लोग हैं वो ही उठा सकते हैं। in the sons of Levites, only the tribe of Gershon can lift this altar. हाँ, गिनती का पुस्तक 4 अध्याय में जब आते हैं, When you come to Numbers chapter 4, हाँ, वहां पर ये 14 वचन और 15 वचन पढ़ते हैं। When you- हाँ, 14 और 15। Numbers chapter 4 verse 14 and 15. जिस सामान से बेटी बच्ची सेवा टहल होती है वह सब अर्थात उसके कच्चे आटे पावड़ियाँ और कटोरे आदि बेटी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुविसुख खालों का आवरण बिछाकर बेटी में डंडों लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाक चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए और किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। कहातियों को उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तु है। हाँ, ये कहाती जो लोग हैं, गेर्शोन नहीं, कहाती लोग हैं। These people are not Gershonites, but they are Kahati people. हाँ, ये कहाती लोग जो है ये वेदी को उठाना चाहिए। The sons of Kohath should lift the altar. हाँ, ये सब लोगों को हम देखते हैं कि ये मिलाप वाले तंबू का सामान उठाने के लिए सिर्फ लेवी लोगों को ही अनुमति दी जाती थी। Only the Levites were given the permission to pick up anything of the altar. सब लोग जो है इस सामान को उठाने के लिए नजदीक नहीं आ सकते थे। Everyone cannot come to pick the things of the altar. हाँ, इसराइल के जो 12 गोत्रों में से सिर्फ लेवी गोत्र ही मिलाप वाले तंबू के जो विषय में जो उत्तराधिकारी थे। Only the Levites were given this authority to come near the tabernacle in the 12 tribes of Israel. वो ही जो है इस सामान को लगा तंबू को खड़ा करते थे और वही लोग जो है
इसके सारे बोझ उठाते थे। They were the people who assembled the things, and they were the people who transported these things. हाँ, ये हाथी लोग जो है ये वेदी को उठा के चलना है। The tribe of Kohati and his sons will pick this and transport it. हाँ, ये हम देखते हैं कि ये एक जो सेवकाई जो है जो सब लोगों के हाथ में नहीं दिया गया है। This ministry is not given into the hands of everyone. हाँ, किंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए अलग प्रकार के जो परमेश्वर अपने लिए अलग लोगों को एक अनुग्रह देकर बुलाता है। But God has given grace to this particular people and called them. हाँ, ये कहाती लोग जो थे, The sons of Kohati, हाँ, ये लेवी के 3 पुत्रों में से एक जो पुत्र कहाती करके आता है। in the sons of Levi, these are one of the sons. हाँ, और ये जो लोग हैं, And these people, हाँ, ये सारी वो वस्तुओं को उठाते थे। they were the people who lifted all things. और ये वेदी को जब उठाते हैं, And when they lifted the altar, हाँ, तब हम देखते हैं कि ये डंडों के सहारे से अपने कंधों पर रखते थे। with these staffs, they could lift them. हाँ, और ये जो प्रकट करते हैं, And when they showed that, हाँ, ये मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर चलने को दिखाते हैं। this shows that being reconciled with everyone and lifting. हाँ, जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, When you come into the epistle of Ephesians, हाँ, उसका दूसरा अध्याय, chapter 2, उसका 16 और 17 वचन पढ़िए। verse 16 and 17. हाँ, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसके आकार तुम्हें जो दूर थे, हाँ, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट है दोनों को मेल मिलाकर सुसमाचार सुनाया। हाँ, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये डंडे जो है, Here we can see that these staffs, हाँ, ये डंडे जो है जब कड़े में आए हैं, when these staffs were come, हाँ, तब हम देखते हैं कि ये एक बोझ लेने के साथ बन सकते हैं। now these can lift the weights. यीशु मसीह ने ये प्रकट करके दिखाया है। And Jesus Christ revealed that हाँ, सारे भेदभाव को दूर कर दिया गया है। He has removed all the partiality, हाँ, परमेश्वर की योजना में आते हैं। coming in the will of God, हाँ, आत्मा की एकता में लाते हैं। coming into one in spirit. हाँ, ये इसलिए इफिसियों की पत्री 4 का 2 वचन पढ़ने से, If you read in the epistle of Ephesians chapter 4 verse 2, हाँ, हाँ, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सहायता तीसरा वचन, और प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आत्मा की एकता के बंधन में आए हैं। here coming one in the spirit. हाँ, और ये आत्मा की एकता में जब आते हैं, When you come into the unity हाँ, of the spirit, सारा भेदभाव दूर कर दिया गया है। all the differences is removed. हाँ, ये डंडे जो कड़े में आए हैं, When these staffs are coming to the thing, हाँ, जब वेदी को उठाया है, when the altar is raised, हाँ, तब ये प्रकट करते हैं, that time this reveals हाँ, सारे भेदभाव को दूर कर दिया गया है। all the differences is removed. वेदी उठा के जब चलते हैं, When the altar is lifted and they are walking, हाँ, तब वो क्या कहता है, that time what they हाँ, say, कि यही जो है जो प्रेरित लोग बताते हैं the apostles say, कि यही यीशु मसीह जो हमारा मेल मिलाप है। this is the Jesus Christ who is our reconciliation. हाँ, जब जो इफिसियों 2 का 14 वचन में आते हैं, If you read in epistle of Ephesians chapter 2 verse 14, हाँ, जो दोनों को मेल में सब एक कर लिया गया है। having becoming both one. हाँ, उस वचन को पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दी। हाँ, अलग करने वाली सारी दीवार को जो अलग कर दिया है। And the thing which was a partition was removed. हाँ, ये वो मेल मिलाप का हमें सुसमाचार सुनाया गया। This is the revelation and the preaching of reconciliation. हाँ, इसलिए सारे जगत में जो सुसमाचार सुनाना है, That is why we must reveal the word of God in the whole earth. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, That is why Jesus Christ said हाँ, सारे जगत में ये सुसमाचार सुनाओ। that spread my gospel across the world. हाँ, जब ऊपर से सामर्थ पाओगे, When you will receive the spirit from हाँ, above. जब पेंतीकोस्त के दिन जो है जो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था,
when the Holy Spirit descended upon all 120 people, हाँ, तब वहां पर लोग जो है वो 120 लोगों को देखने के लिए आए। and there we can see other people gathered to look at these 120 people. तब वहां पर हम देखते हैं कि ये जो 3000 लोग उद्धार पाए थे, There we can see that 3,000 people received salvation. हाँ, क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को देखने लगे। Looking unto Jesus Christ who was on the cross, they started looking हाँ, unto. ये सुसमाचार जो है उन पर प्रकट किया गया। This gospel was revealed unto them. और पतरस ने कहा, तुम इस टेढ़ी पीढ़ी से अपने आप को जो बचाओ। Then Peter said, be careful and cautious about this generation. हाँ, पतरस ने ये बात को प्रकट किया। Peter revealed this verse. हाँ, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। Take the water baptism in the name of Lord Jesus हाँ, Christ. जो पहले जो जब लोग जो है पहले परमेश्वर से दूर थे। People were far from God. हाँ, ये जब क्रूस का जो समाचार उनको सुनाया, when the preaching of this cross was revealed unto them, हाँ, ये प्रकट करके दिया है। that was revealed, हाँ, परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। that God is calling them unto them. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, Acts of Apostles chapter 2, हाँ, उसका 39 और 40 वचन में जब पढ़ते हैं, when you read 39 and 40, हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और इन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, यहाँ पर क्या देखते हैं? what do we see here? हाँ, उसने जो है 3000 लोग जो है उनके साथ मिल गए थे। We can see that 3,000 souls were added unto them. हाँ, वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को देखने लगे। They started looking unto Jesus Christ who was on the cross. हाँ, ये डंडों के सहारे जैसे वेदी को जो लोग जब उठा के लेकर जा रहे हैं, When these people were transporting the altar, हाँ, ये वेदी के पास जब लोगों को लेकर वेदी उठा के जाते हैं, when they were walking by lifting the altar, हाँ, तब हम देखते हैं कितने लोग उसको देखते हैं। we can see that how many people are watching it. हाँ, सबसे आगे जो वेदी जाती है, The altar is moving ahead. हाँ, आंगन में सबसे जो ऊंचा जो देखते हैं कि वेदी ही पाई जाती है। We can see the highest thing in the court is the altar. हाँ, वही ऊंचे स्थानों पर चढ़ा है। That is the thing which is on the high place. हाँ, तो वहां पर क्या देखते हैं? What do we see? एक क्रूस के जो सुसमाचार की सेवा बढ़ने लगी। That the preaching of the cross is increasing. हाँ, इसलिए कलुसियों को लिखते हुए संत पौल क्या कहता है? That is why Saint Paul writing to the church of हाँ, Colossians, कलुसियों की पत्री पहला अध्याय का 20 वचन पढ़ने से, the epistle of Colossians chapter 2 verse 20, हाँ, वो सब एक मेल मिलाप में लाया है। everyone is brought into reconciliation. ये डंडे जब उस कड़े में आए हैं, When these stars are brought, हाँ, तब हम देखते हैं कि एकता में दिखाई देने लगे। being in unity. यही है यीशु मसीह के साथ जो प्रेरित लोग थे, एक होकर दिखाई दिए। This is the thing that apostles being one in unity in with Christ. कलीसिया पहली सदी की कलीसिया जो थी, The church of the first हाँ, Christ, वो भी लोग जो एक होकर दिखाई देने they लगे, were all seen in unity. क्योंकि ये क्रूस का समाचार जो है उनको आत्मा की एकता में लेकर आया। Because the preaching of the cross brought them in unity. हाँ, पढ़िए उस वचन को। और उसके क्रूस पर भरे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। हाँ, वो सारे चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो, सभी को मेल मिलाप कर ले। Even if it is of the world or of the heaven, it is all in unity. हाँ, उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, Through the blood which is shed on the cross, हाँ, उस क्रूस पर हम देखते हैं कि एक मेल मिलाप दिखाई दिया। we can see that on the cross there is a reconciliation. हाँ, इस मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर प्रेरित लोग जो है, जो सारे संसार में प्रकट करने लगे। The apostles started preaching the unity and the reconciliation gospel. हाँ, ये सारे जो लोगों को जो मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया गया, Everyone was preached the gospel of reconciliation, हाँ, ताकि सब लोग जो है वो उद्धार पा सके। that everyone might be saved. हाँ, जब पहला करंथी पहला अध्याय का 23 वचन में आते हैं, When you read 1 Corinthians chapter 1 verse 23, हाँ, इसलिए जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं,
we can see that here he is preaching about Jesus Christ on the cross. हाँ पढ़िए इस वचन को। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हाँ यहाँ पर हम क्या देखते हैं? What do we see here? हाँ क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं। The preaching of the Christ on the cross. हाँ जैसे ये बलिवेदी को उठा के जो लोग जाते हैं, When the people are lifting the altar, ये बात को प्रकट करते हैं they are revealing हाँ कि हम यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। that we are preaching the gospel of Christ. हाँ और उस क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को जब देखते हैं And when they're looking unto Jesus on the cross, तब परमेश्वर का मेल मिलाप का जो सुसमाचार प्रकट होता है that time the reconciliation gospel is preached. और परमेश्वर जो प्रकट करता है कि ये मनुष्यों के साथ यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप रखें। That Jesus Christ is preaching that you must have a reconciliation. हाँ स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो सब वस्तुओं से मेल मिलाप कर ले Even the things of heaven or the things in this world, we must have reconciliation. ताकि परमेश्वर के सम्मुख में जो है वो हम जान सके। That we may enter into the presence of God. हाँ ये एक परमेश्वर जो है अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। Here we can see that God is fulfilling His will. हाँ इसलिए इस कष्टों में क्या देखते हैं? That is why through this tribulation, हाँ we see, ये इसलिए यीशु मसीह के उस दुखों को जो क्रूस को लेकर चलते हैं। here we see that Jesus Christ is carrying the burden and walking. हाँ यदि ये सुसमाचार की जो सेवा है वो जो क्रूस उठाने का एक सेवा है, The gospel ministry is spreading the gospel. इसलिए यीशु मसीह ने कहा That is why Jesus Christ said हाँ कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। That is why Jesus Christ said, a person who is not lifting his cross and not coming behind me is not worthy of me. हाँ वो क्रूस पे जब आते हैं When he comes on the cross, हाँ तब परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। that time the love of God is shown. हाँ वो क्रूस की जो कथा लेकर चलते हैं। The story of the cross is being shown. हाँ एक हाथी लोग जो है उस सेवकाई को पूरा करते हैं। The people of Kohath are fulfilling this ministry. हाँ जहाँ रुकने के लिए बोलते हैं वहां पर वो वेदी को परमेश्वर कहता है वहां पर ये मलाप वाले तंबू को खड़ा करते। Wherever the Lord commands them, there they keep the tabernacle down. हाँ ये हम देखते हैं कि इस समाचार की सेवा लेकर जो चलना है They take the gospel ministry and walk. हाँ तभी हम जो है यीशु मसीह के दुखों को समझ सकते हैं। That is the time we can understand the sufferings of Jesus Christ. हाँ यीशु मसीह जो उस सुसमाचार को लेकर चलते हैं। Taking the gospel and walking. हाँ ये जब वेदी को लेकर चलते हैं When they're taking the altar and walking, हाँ तब ये प्रकट करती है that time they reveal हाँ तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए जो है एक बलिदान किया गया। that for your sins a person is sacrificed, हाँ और तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है। and for your sins Jesus Christ was put on the cross. हाँ जब हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं When you read in the epistle of Philippians, हाँ फिलिपियों की पत्री उसका 3 का 10 वचन पढ़ने से chapter 3 verse 10, हाँ वहां पर क्या देखते हैं? what do we read? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के बल को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ जब हम ये जो कहाती लोग जो है ये डंडे उठा के वेदी को लेकर चलते हैं We can see the people of Kohathi are taking the cross and moving ahead. हाँ तब हम देखते हैं कि वहाँ एक बलिदान प्रकट होता है। There we can see that a sacrifice is revealed. हाँ परमेश्वर का नाम महिमा होता है। The word of God is revealed. हाँ ये संत पौल कहता है Here Saint Paul says हाँ कि मैं उसके दुखों को जान सकूं। that I may know his suffering. हाँ वो मृत्यु की समानता में आते हैं। That they come in the oneness. हाँ जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करते हैं When we reconcile with Jesus Christ, हाँ तब हम देखते हैं यीशु मसीह के कष्टों में भागीदार होते हैं। we can see that we are being partakers in his tribulation. हाँ तब वो मृत्यु की समानता में प्रवेश करते हैं। Then we can see that we will be seen in oneness. हाँ वो दुखों में सहभागी होते हैं। We will be in partakers of his tribulation. हाँ वो डंडों से वेदी को उठाना कहने से क्या है? What does that show? हाँ ये यीशु मसीह के कष्टों में भागीदार बन रहे हैं। We are being partakers in his in the tribulations of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस की जो कथा है वो लोगों को सुनाते हैं। We are revealing the story of the cross. हाँ और ये
क्रूस को लेकर हम जो चलते हैं, and we are taking the cross and walking. हाँ आगे क्या देखते हैं? What do we see further? हाँ ये वेदी जो है बाहर आंगन में जो रखी गई है, We can see that this altar is kept in the tabernacle. हाँ तब ये वेदी जो है बार क्या बोलते हैं, सबसे ऊंची है। We can see that this altar is the highest. हाँ आंगन में जो वेदी ऊंची है, The altar is highest. और यीशु मसीह भी ऊंचे स्थान पे चढ़ाया गया है। And Jesus Christ was also hanged on a high thing. हाँ यीशु मसीह को हम छोटे स्थान में नहीं देखते हैं। We do not see Jesus Christ in a lower place. हाँ ये एक ऊंचे स्थान में पाई जाती है। We can see that Jesus Christ was seen on a high thing. हाँ व्यवस्था वर्णन 26 अध्याय में जब आते हैं, When you come into Deuteronomy chapter 26, 26 का 19 वचन पढ़िए। chapter 26, chapter 19. और कृपया अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तुझ के वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बनाए। जहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? What does the Lord say here? हाँ अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम, शोभा के विषय में बताता है। That they may be made name and praise and honor. हाँ इसलिए वो अपने पुत्र को जो ऊंचे पे चढ़ाता है। That is why he has lifted his son. हाँ सब लोग जातिया के लोग जो है परमेश्वर की प्रशंसा कर सके, That all the nations might glorify his name. सब लोग परमेश्वर की महिमा कर सके, That everyone might glorify God's name. क्योंकि वो ऊंचे पे चढ़ाया गया। Because he was put on high. हाँ जब यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 और 33 वचन में पढ़ते हैं, When you come into Gospel of John chapter 12 verse 22 and 23, हाँ और मैं यदि पृथ्वी पर कुछ कल से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगी। तो यहाँ पर क्या देखते हैं what do we see? कि जो ऊंचे पर जो चढ़ाया जाए, That people might be pressed on high thing. हाँ यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाए। Jesus Christ might be put on a high thing. हाँ परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया, When Jesus Christ was put on a cross, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। for our sins he was crucified. हाँ इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो वो ऊंचे पे चढ़ाया जाए। That is why it is seen that Jesus Christ was put on a high place. तो हमारा जो ध्यान पृथ्वी पर नहीं कि तू क्रूस पर आएगा। Our thoughts and our mind should not be on the worldly things but on high. उद्धार पाने वाले लोग जो है अपनी जो आंखें है क्रूस पर उठाएंगे, The people who receive salvation should keep their thoughts and their eyes on the cross, क्योंकि पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पाप के कारण श्रापित हुई। because the earth is cursed with sin. हाँ इसलिए हम देखते हैं कि क्रूस पे जो चढ़ाया गया है, That is why we can see who's put on the हाँ cross. वो सारे श्रापों को जो अपने ऊपर लिया है, He has taken all the curses upon him. हाँ इसलिए वो ऊंचे पे चढ़ाया गया है। That is why he was lifted. हाँ और वो कहता है कि जो सबको अपने पास खींचेगा। He has said that he will pull everyone towards him. हाँ उसने ये बात को प्रकट किया है He has revealed this word, हाँ वो कैसी मृत्यु में आएगा। that how the death is going to come. हाँ जैसे वेदी ऊंची है, As the altar is high, हाँ ऐसे यीशु मसीह जो है क्रूस पे ऊंचा दिखाई दिया। likewise Jesus was also seen hanged on a high thing. हाँ जैसे जंगल में पीतल के सांप को मूसा ने ऊंचा किया, As in the wilderness, the brazen serpent was lifted by Moses. ऐसे यीशु मसीह भी ऊंचे पे क्रूस पे चढ़ाया गया है, Likewise, Jesus was also crucified and hanged on a high thing, ताकि सब लोग जो है उस पर जो है उसके द्वारा उद्धार पाए। that everyone might be saved through him. हाँ इफिसियों की पत्री 4 का 8 वचन में जब आते हैं, In the epistle of Ephesians chapter 4 verse 8, इससे वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान किए। तो जहां पर वो जो ऊंचे पर चढ़ा है, he was ascended upon a high. हाँ वो ऊंचे पर चढ़ा, वो ही जो है वो क्या किया, निचले भागों में भी गया। And he went into the uttermost parts also. हाँ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, Jesus Christ was lifted on the cross. हाँ सब लोग उसको देख रहे थे।
Everyone was watching him. उस समय हम देखते हैं कई लोग निंदा कर रहे थे, Many people were blaming him. कई लोग दोष लगा रहे थे, They were despising him. किंतु कुछ लोग जो है इस बात को देखा कि वो धर्मी है। But few people saw that he was righteous. हाँ, जो सच्चाई को बहुत लोगों ने पहचान लिया। Many because he knew the truth. हाँ, इसलिए वो बहुत सारे लोगों के लिए क्रूस पे चढ़ गया। Because for all those people he was on the cross. हाँ, इसलिए हम जो है यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं। That is why we must accept Jesus Christ. हाँ, जब हम ऊंचे के चढ़ाए हुए यीशु को देखते हैं, When we look unto Jesus, which is hanged, हमारे लिए एक स्वर्गीय बुलाहट है। for us there is a high calling. हाँ, हरेक घुटना जो है उसके सामने जो टिकता है, Every knee shall bow before him. हाँ, उसको यीशु मसीह को हम अंगीकार करते हैं। We will accept Lord Jesus Christ. हाँ, उसने अपने आप को क्रूस पे जब दिया है, When he surrendered himself for the cross, हाँ, तब हम देखते हैं ऊंचे पे चढ़ाए हुए यीशु को देखने लगे। then we can see everyone started looking unto Jesus. हाँ, तो परमेश्वर ने भी उसको अति महान किया है। And we can see that the Father also gave him glory. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, In the epistle of Philippians chapter 2, हाँ, उसका 2 का 9 और 10 वचन पढ़ने से, verse 9 and 10, हाँ, इस कारण 9, 10, 11, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जिसका नाम अपने श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। एक जीव जो है एक अंगीकार करना चाहिए, that every tongue might confess हाँ, कि यीशु ही प्रभु है। that Jesus Christ is the Lord. हाँ, हरेक जो है जो घुटना उसके सामने टिकेगा। Every knee will bow before him, हाँ, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसको अति महान जो किया है। because the Lord has highly exalted him, हाँ, यीशु के नाम से जो उद्धार मिलेगा। that everyone might receive salvation through हाँ, his name. इसलिए पतरस कहता है, That is why Saint Peter says, हाँ, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। in the heaven and in the earth there is no other name, हाँ, क्योंकि ये वो क्रूस को लेकर चलते हैं। because he has taken the cross. हाँ, उस बलिवेदी को लेकर जो प्रेरित लोग चलते हैं। The apostles have taken that all cross and is walking. हाँ, ये प्रकट करते हैं, They are revealing हाँ, यीशु ही प्रभु है, that Jesus Christ is the Lord. दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। Through any other way there is no salvation. हरेक जीव जो है एक अंगीकार करना चाहिए। Every tongue shall confess. हाँ, हरेक घुटना उसके सामने टिकना चाहिए। Every knee should bow, हाँ, क्योंकि वो वेदी जो है ऊंची है। because that altar is highly exalted. हाँ, वो वेदी के पास जो आते हैं उनको पापों की क्षमा मिलती है। Those who come to that altar, they receive the salvation. हाँ, जितने जो यीशु मसीह को देखते हैं वो पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। How many ever people look unto Jesus Christ, they receive the forgiveness from their sins. इसलिए जो लोग उद्धार नहीं पाए वो लोग जो है यीशु मसीह के पास आना चाहिए। That is why people who have not received salvation must come unto Lord Jesus Christ. और परमेश्वर सभी के उद्धार के लिए अपने पुत्र को प्रकट किया है, And for the salvation of the whole world, God has revealed Jesus ताकि Christ, तुम जो है परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सको। that you may receive salvation. इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं That is why when you receive salvation, तब हम उस स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार बनते हैं। you become the partakers of the highly called. हाँ, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का पहला वचन में जब आते हैं, Hebrews chapter 3 verse 12. हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मत ना हो, Hebrews 3:1. इब्री जिससे हे पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पर वो कहता है कि वो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हुए हैं। Here it is said that, brethren, you are partakers of the highly called. हाँ, उस पर ध्यान करो। Meditate on that. हाँ, इसलिए हम जो क्रूस पे जो वेदी लेकर जाते हैं, When you take the cross, हाँ, जब वो बलि वेदी को लेकर चलते हैं when you take the altar and तो walk, लोग उस पर ध्यान करना चाहिए था। the people must have meditated on that. हाँ, किंतु ये अक्षय रीति का बलिदान था, That was a literal sacrifice. किंतु यीशु मसीह जो खुद क्रूस पे जब लेकर चला है, But Jesus Christ himself went on the cross. उस क्रूस पर ध्यान करना चाहिए। We must meditate on that cross. हाँ, कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया। That he was sacrificed for us. हाँ, जब हम इब्रानियों की पत्री 12 का 3 वचन पढ़ते हैं, When you read Hebrews chapter 12 verse 3, हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो।
इसलिए जो उस पर ध्यान करो। That is why we must consider हाँ, ये जिसने पापियों का इतना बड़ा वाद को सहन किया है। that he has endured such contradiction of sinners. हाँ, पापियों का, हमारे पापों के लिए उसने वाद को सहन किया है। For our sins he was contradicted. इसलिए हम उस पर ध्यान करना चाहिए। That is why we must meditate on him. हाँ, परमेश्वर के सम्मुख में जो उस क्रूस को ध्यान करना चाहिए। We must meditate on the cross, हाँ, ताकि हम जो उस क्रूस की जो पास आ सके। that we may come near to the cross. हाँ, इस क्रूस में ही परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ था। On the cross the love of the Father was revealed. हाँ, जब आत्मा की एकता लेकर चलते हैं, When you take this oneness of the Spirit and हाँ, walk, क्रूस की ओर देखते हैं, when you look unto the cross, हाँ, तब हमें जो है एक परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। then the love of the Father is revealed. हाँ, वो बलिवेदी को लेकर जब हाथी लोग चलते थे, When the Kohathites were walking or taking the altar, सारे इस्राएली लोग उसको देखना चाहिए। all the Israelites must look unto that. हाँ, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए यहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता है। That for the reconciliation of our sins there is a sacrifice. हाँ, आइंदा हम कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। That we will sin no more. हाँ, जब जो बलिवेदी को लेकर चल रहे हैं, When you are taking the altar and walking, हाँ, तब हम देखते हैं सारे जो लोग देखना चाहिए। that everyone must meditate हाँ, उस बलिवेदी के अंदर, in the altar. हाँ, वहां पर क्या और चीज को देखते हैं। What do we see? Another thing. हाँ, वो क्या है? What is it? हाँ, एक झंझरी है। पढ़िए निर्गमन उसका 27 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़िए। Exodus chapter 27 verse 4. हाँ, उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरे में पीतल के 4 कड़े रखना। जहाँ हम क्या देखते हैं? What do we see here? हाँ, ये एक झंझरी है। It is a grate of network. हाँ, ये झंझरी क्या है? What is this grate? हाँ, ये झंझरी जो है, ये क्या बोलते हैं, एक जाली है। That is a net. ये बलिवेदी के अंदर के बीच के भाग में आती है। This comes in the middle portion. वहां पर भी कड़े लगा के उस कड़े में जो झंझरी को फंसाया जाता है। There are rings, and these rings, in these rings the net is put. हाँ, ये वो क्या बोलते, ये पीतल की होना चाहिए। That should be of brass. हाँ, ये बलि में पशु और नीचे के खोखले भाग के बीच में पाई जाती है। This is seen between the hollow thing. हाँ, ये झंझरी का काम क्या है? What is the work of this grate? हाँ, सारे बलिदान को राख भरने के लिए वो मदद भी करती है। That helps in the sacrifice becoming the ash. और दूसरा क्या है, ये इसके द्वारा आग जो है क्या बढ़ती है। And we can see that the fire is kindled through this. हाँ, फिर क्या होता है, नीचे की हवा जो है, Later we can see that the air beneath it, हाँ, वो आग जो है उसको बढ़ती है। and the fire is kindled. हाँ, तब हम क्या क्या देखते हैं? What do we see? हाँ, तब जो है आग भड़कते हुए जल्दी जो बलि पशु जो है राख बनता है। We can see that through that fire, the animal or the sacrifice हाँ। is made. ये झंझरी जो है एक पूर्ण सिद्धता तक लाने के लिए मदद करती है, This network will help the sacrifice to burn, ताकि बिल्कुल पवित्र और निर्दोष बन सके। that it may become completely perfect. हाँ, एक और बात में जब हम आते हैं, When you come into the other verse, हाँ, जब दूसरा करंथी 5 अध्याय में आते हैं, when you come into 2 Corinthians chapter 5, उसका 5 का 14 वचन पढ़िए। chapter 5 verse 14. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब इन सबके लिए बना तो सब बना। मसीह का प्रेम हमें वश करता है। The love of Christ constraineth us. हाँ, मसीह का प्रेम जो है वो वश करता है। The love of Christ constraineth us. हाँ, ये प्रेम क्या करता है? What does this love do? हाँ, ये यीशु मसीह की नाई जो अपने आप को समर्पण करने के लिए मदद करता है। It will help us surrender like Jesus Christ. हाँ, कई बार हम यीशु मसीह के प्रेम को छोड़कर जब संसार के प्रेम में जाते हैं, Sometimes when you leave the love of Christ and go into this worldly love, हाँ, वो कष्टों को भूल जाते हैं you forget the sufferings of the cross, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे उठाए। the sufferings of the cross which Jesus took on himself. जब उस प्रेम को छोड़ देते हैं, When you leave that love, हाँ, तब जो ये परमेश्वर की मर्जी करने के लिए पीछे रह जाते हैं। then we fall behind doing the will of God. हाँ, हम सिद्ध नहीं बन सकते।
We cannot become perfect. हाँ, बिल्कुल पवित्र और निर्दोष बनना हमारे लिए कठिन होकर दिखाई देता है। For becoming without blemish and holy, it is difficult for us. हाँ, इसलिए सिद्ध बनने के लिए हमें मसीह का प्रेम चाहिए। That is why to become perfect, we need the love of God. हाँ, मसीह का प्रेम जब हमारे अंदर काम करेगा, When the love of God is working in us, हाँ, तब हम देखते हैं कि मसीह को जान सकते हैं। we can see that we know the Father. यीशु मसीह के दुखों में भागीदार होना, We will become partakers in Christ's suffering. वो प्रेम जो है हमें विवश करता है कि हम यीशु मसीह के दुखों में भागीदार बने। That love will constrain us that we may become a part of them, हाँ, यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं that we may suffer for Jesus Christ. और यीशु मसीह की नहीं हम दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करें। And like Jesus, we may intercede for others. हाँ, वो प्रेम हमें विवश करता है। That love will constrain us. हाँ, वो प्रेम में जब आते हैं, When you come in that love, हाँ, तब एक सिद्ध बलिदान की नहीं हमें परमेश्वर लाता है। then you become a perfect sacrifice. हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह की नहीं आज्ञाकारी मानते हैं। You become obedient like Jesus Christ. हाँ, यीशु मसीह की नहीं अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण कर देते हैं। You will surrender yourself like Jesus हाँ, Christ. वो प्रेम हमें विवश करता है। That love will constrain us. हाँ, इफिसस के लोगों ने जब पहला प्रेम छोड़ दिया, When the people of Ephesians हाँ। left their first love, तब यीशु मसीह ने कहा, then Jesus said हाँ, कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया। that you have left your first love. हाँ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। Revelation chapter 2 verse 4. और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला तो प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, पहला प्रेम छोड़ दिया है। You have left your first love. हाँ, और वो पहले के समान काम भी छोड़ दिया है। And thou hast left the first works. पहला प्रेम छोड़ दिया तो If you have left the first love, हाँ, वो बोलता दीवट को हटा दे। that it will remove दीवट the candlestick. हाँ, वो दीवट हट जाने से If the candlestick is removed, हमारा जीवन अंधकार में जाएगा। our life will become darkness. हाँ, वो दीवट हट जाने से If the candlestick is removed, परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। we will not be able to recognize ये Jesus. संसार के सुख विलासों में रहकर हम जीवन बता के हम जो है वो संसार को अपना समझ लेते हैं। We will be in this world and we will enjoy the pleasures of this world and forget Jesus Christ. परमेश्वर के राज्य में जो जाने के लिए फिर हमारा मन नहीं रहता है। Then we will not have the mind to go into the will of God. और इस प्रेम को खो जाने से हम अंधकार में जीवन बताते हैं। And once you will go out of this first love, you will go into darkness. हाँ, सारे अंधकार आ गया। The whole darkness has come. हाँ, फिर अंधकार के काम प्रकट होंगे। The works of darkness will be revealed. हाँ, अंधकार का स्वभाव प्रकट होगा। The characters of darkness will be revealed. हाँ, ये सारे जो बुरे स्वभाव प्रकट होंगे। All the evil characters will be revealed. कि जब यीशु मसीह के प्रेम में उकसाते हैं, But when you come into the love of Jesus, हाँ, यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। the love of Jesus will constrain us. हम जो है सिद्ध बलिदान होने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। We will surrender ourselves for becoming a perfect sacrifice. हाँ, लौदीकिया की कलीसिया में क्या हुआ? What happened in the church of Laodicea? उन्होंने संसार को प्रिय जाना था। They loved the world. हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ने से Revelation chapter 3 verse 17. वो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि वो भागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये जहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया संसार में चला गया, Here we can see that the church of Laodicea was sent into the world. परमेश्वर का प्रेम खत्म हो गया। The love of Lord ceased in them. संसार को अपना आधार मान लिया। They started to believe in this world. परमेश्वर के लोगों जो संसार के साथ मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। Those who want the love of the world will become an enemy of God. हाँ, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। The love of this world is enmity with God. हाँ, परमेश्वर से दूर हो जाता है। You grow far away from God. हाँ, जब हम याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं। When you read in the Gospel of James 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी
The friend of the world becomes an enemy of God. हाँ, परमेश्वर के जो अ, परमेश्वर के राज्य में दूर हो जाता है। Go away from far from the presence of God. हाँ, संसार में रहकर संसार को प्रिय जानने लगता है। After being in this world, you will start finding this world हाँ, pleasure. संसार को जान लिया। You start knowing this world. हाँ, इसलिए संत पौल के साथ जो था ये दमास जो है संसार को प्रिय जानकर उसको छोड़कर चला गया। The person who was with Saint Paul, Damas, started finding the worldly pleasures and went far away from Paul. हाँ, वो उस क्रूस को उठाना उनके लिए मुश्किल बन गया। That became a difficult thing to take the cross. इसलिए वो प्रेरितों को छोड़कर चला गया। That is why he left the apostle and went. ऐसे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को जो यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर सकते। Such people cannot reveal Jesus Christ. हाँ, संसार के मनुष्य संसार की चिंताओं में रहता है। The worldly person will be in this worldly pressures. हाँ, जो आध्यात्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों की चिंता में रहता है। Spiritual person will be in the spiritual pressure. हाँ, इसलिए हम जब उद्धार पाए हैं When we receive salvation, उस उद्धार को सिद्ध बनाना है तो to become perfect in that salvation, हाँ, उद्धार के कर्ता यीशु मसीह को और ये उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखना चाहिए। we must look unto the author and finisher who is Jesus Christ. हाँ, वो जो एक सिद्ध बनने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। We must surrender ourselves to become perfect. हाँ, ये यीशु मसीह के कष्टों में भागीदार होकर हम यीशु मसीह के समाचार को प्रकट करना चाहिए। Being partakers in the tribulation of Jesus Christ, we must become perfect. हाँ, यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट करना। Revealing the gospel of Jesus Christ. हाँ, जैसे आत्मा की उसके लिए आत्मा की एकता भी चाहिए। For that, we need unity in the spirit. हाँ, हमारी परमेश्वर के साथ एकता। We have unity with God. हाँ, हमारी यीशु मसीह के साथ एकता। We need to have unity with Jesus हाँ, Christ. पवित्र आत्मा के साथ एकता। Unity with the Holy Spirit. हाँ, प्रेरितों के साथ एकता। Unity with the apostles. हाँ, ऐसे हम सभी के साथ एक मन होकर रहना चाहिए। With everyone, we must have unity. हाँ, ये तो डंडे जो है जब कड़े में आए हैं When these staves are brought into the locks, हम देखते हैं कि ये डंडों के बल के ऊपर जो है एक वेदी को लेकर जाते हैं। the altar is transported through these. एक कंधों पर बोझ आया है। That becomes a burden on the shoulders. हाँ, ये वो अनुग्रह के द्वारा है। That is through this grace. हाँ, ये डंडों को जो है पीतल के साथ मरना है। And these staves are overlain with brass. जब ये अनुग्रह है When this grace is there, हाँ, तब जो है वो सेवकाई भी प्रभु के अनुग्रह से होती है। then the ministry is also done through grace. कुड़कड़ाई से नहीं होती। It does not happen with murmuring. हाँ, इसलिए हम कुड़कड़ाए बिना जो परमेश्वर के इस कष्टों में रहना चाहिए। That is why we must be partakers of the tribulation without murmuring. हाँ, यीशु मसीह जैसे वो अनुग्रह से था। As Jesus Christ was with grace, हाँ, तब वो अनुग्रह को प्रकट किया है। then he revealed the grace. हाँ, इसलिए अनुग्रह और सच्चाई उसके द्वारा प्रकट की गई। That is why the grace and truth are revealed through him. हाँ, जब यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में आते हैं, When you come to the Gospel of John chapter 1, हाँ, वहाँ पर जो अनुग्रह के साथ प्रकट किया गया। here we can see that the grace is revealed. हाँ, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, Gospel of John chapter 1, हाँ, उसका 14 वचन पढ़ने से verse 14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती महिमा। हाँ, वो जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया है। Being full with the glory, he was dwelling in us. हाँ, ये बात को जो कड़े जो है जब कड़ों के बीच में डंडा गया है, When the staves, the rods have gone between the staves, इससे बात प्रकट होती है कि वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ प्रकट हुआ है। we can see that this is revealing that the grace is going through. हाँ, फिर वो अनुग्रह सच्चाई जो है प्रकट की जा रही है। Grace and truth are revealed. हाँ, वो हमें स्वतंत्र करेगी। Those will set us free. 17 वचन पढ़ने से, If you read verse 17, हाँ, इससे की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, मूसा तो व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दी गई, the law was given by Moses, किंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। but grace and truth came by Jesus Christ. हाँ, उस सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण कर। We must surrender for that truth. हाँ, तब जब अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास है, When that we have the grace and truth, तो परमेश्वर का प्रेम हमें वश करेगा। then the love of God will constrain us. हाँ, तब जो ऊंचे पे चढ़ाया गया है उसको प्रकट करेगा।
when you will be on the highest, you will be revealed. हाँ, इसलिए प्रेरितों के साथ रहकर वो सब बातों को सीखते हैं। That is why, being in unity with apostles, we learn all these हाँ, things. इसलिए आत्मा की एकता में रहते हैं। That is why we become one in the spirit. इसलिए यीशु मसीह कहता है, That is why Jesus Christ पिता said, जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक हो जाए। as Father and I am one, you also should be one. हाँ, जब यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय में आते हैं, When you read in Gospel of John chapter 17, उसका 22 वचन पढ़ने से verse 22, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक। हाँ, यीशु मसीह ने जो महिमा जो पाया है वो महिमा इन्हीं को भी देना है। as Jesus Christ received the glory, he gave the glory. जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक हो जाए। That as Jesus Christ and the Father are one, that we may also be one. 11 वचन पढ़ने से Let's read the 11th verse. वहां पर भी हम इस वचन को पढ़ सकते We हैं। can read the same thing. मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हाँ, ये हमारे समान एक हो जाए। That they may be one as we are. हाँ, वो डंडे जैसे वेदी के साथ एक हो जाते हैं। As the rods become one with the altar, हम भी पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ एक होना। that we may also become one with the Father and Jesus. हाँ, फिर हम जो है पवित्र आत्मा के साथ एक होना। We become in unity with the Holy Spirit. हाँ, तब हम प्रेरितों के साथ एक होना। Being unity with the apostles. हाँ, और फिर हम जो इस आत्मिक एकता में यीशु मसीह के साथ दिखाई देंगे। That we may all be seen in unity in the Spirit with Jesus Christ. हाँ, हम जो है एकता में पाए जाना चाहिए। We must all be seen in unity. हमें कभी भी हमारे अंदर फूट नहीं रहना चाहिए। We must never have any differences. हाँ, तो क्योंकि यीशु मसीह के यदि एक है तो यीशु मसीह के साथ जी उठने के साथ भी एक हो जाएंगे। Because if we are one with Christ, then we become one even in the resurrection. हाँ, क्योंकि जो बलिदान उस पर हुआ था, Because the sacrifice which was put on हाँ, him, वो उस बलिदान क्रूस पे जो यीशु मसीह आया, as Jesus came on the cross, जब पिता के साथ वो एक था, as he became one with Christ, तब हम देखते हैं मृत्यु जो है वो नाश किया। we can see that the death was destroyed. हाँ, तब हम देखें पुनरुत्थान आया। Then we can see resurrection came. हाँ, इसलिए हम जब ये यीशु मसीह के एकता में आते हैं, As you become unity with Christ, तब जी उठने की समानता में जाएंगे। then we also come into resurrection. हाँ, हम भी उस एकता को प्राप्त करेंगे। We will also receive that unity. इसलिए हम परमेश्वर की मर्जी के लिए उस यीशु को देखना चाहिए। That is why for the will of the God we must look unto Jesus, हाँ, जो सबसे ऊंचा किया गया, who was lifted high, हाँ, जो सबसे ऊंचा किया गया उसकी ओर देखे। who was exalted high, we must look unto him, हाँ, ताकि सब उद्धार पाए। that everyone might receive हाँ, salvation. जैसे वो ऊंचा किया गया, As he was high, हाँ, ऐसे कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहा है। likewise he is coming back to take the church. उसके लिए अपने आप को तैयार करें। We must all prepare ourselves for हम that. भी जब यीशु मसीह आएगा, When even us, when Jesus हम भी comes, यीशु मसीह के साथ होंगे that we all might become with और Jesus, यीशु मसीह के आगमन में पाए जाएंगे that we may all be coming in his coming. और यीशु मसीह के साथ दिखाई देंगे। We must all be seen with हम him, पिता परमेश्वर का चेहरा देखेंगे। that we may look unto Jesus' face, हाँ, जो ऊंचे पे चढ़ाया गया who था, was exalted वो high. कलीसिया को भी ऊंचे स्थान पर लेके गया है। He even took the church on high, और यीशु मसीह के साथ हम रहते हुए and being with Jesus, वो महिमा पाएंगे। we will also receive the glory. उसके लिए हमारे आत्मा प्राण शरीर पवित्र और निर्दोष ठहरे। For that our body, soul, and